पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से किस्मत लिखी है, तभी तो हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है भगवान ने मुझे इस धरती पर नाखुश मन से भेजा है, तभी तो मुझे अपने जीवन में ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं 9 साल का था तभी मेरे घर वालों ले गुजर गए, जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने शादी कर ली, ऊपर से अब उनकी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ना मैं उनकी जरूरत पूरी कर रहा हूँ, ना मेरी बच्चों की क्या किस्मत मैंने पाई है। सुरेश अपनी किस्मत और खुद को कोचता था, क्योंकि वह अपने जीवन में खुश नहीं था। जब अपने गरीबी और नाचारी से बहुत तंग आ गया था, ऊपर से सबकी जरूरत पूरा करना भी सुरेश की जिम्मेदारी थी। शाम को सुरेश घर जाता है तो सुरेश की पत्नी पारो उखड़े मन से सुरेश से कहती है, आज रात का खाना तो बन गया, लेकिन कल सुबह के लिए घर में राशन नहीं है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तुमने राशन नहीं डलवाया। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों पर नजरअंदाज करने का? अरे मुझे भी पता है कि राशन कितना जरूरी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और गांव का वो सरपंच है, वो उधारी पर सामान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अब तक का पहला वाला हिसाब चुकता नहीं किया है। अरे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी कभी सोचती हूँ अगर तुम्हारे सर पर इतनी ही गरीबी थी तो तुमने शादी क्यों की? इस गरीबी ने भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो क्यों की शादी? अगर तुम ऐसे बुरे स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जीवन साथी का मतलब होता है कि अच्छा या बुरे वक्त पर अपने साथी का साथ देना, पर तुम तो मुझे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ताने ही देती हो रहती हो। अरे अब मैं क्या करूँ, मैं भी तो परेशान हो गई हूँ ऐसा जीवन जीते जीते। ना तो तुम मुझे अच्छा जीवन दे सकते हो, ना ये हमारी छोटी छोटी जरूरत को पूरे कर सकते हो। इसलिए बेकार से तुमसे कुछ ही कहना नहीं है मुझे। जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। पारो की ऐसी बात सुनकर सुरेश का मन तो नहीं खाना खाने का मन कर रहा था, नहीं सोने का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को शांत करके वह सोने चला जाता है। अगली सुबह उठकर सुरेश फिर से नाखुश मन से खेती करने के लिए जाता है। तभी सुरेश की नज़र अपने खेत में चमकते हुए गाजर पर जाती है। अरे ये गाजर इतना चमक क्यों रहा है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हुई? और हे गाजर चमक क्यों रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या है? आज तक तो मेरे खेत में ऐसे गाजर की खेती नहीं हुई, फिर आज अचानक ऐसे क्यों? सुरेश उस गाजर को अपने हाथ में लेता है। हाथ में लेते ही उसके हाथ से गाजर छूटकर वह नीचे आ जाता है। ऐसा देखकर सुरेश घबरा जाता है। बताओ सुरेश, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम हो कौन? मैं जादुई सोने का गाजर हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं इंसान को असली रूप दिखता हूँ। मैं कई दिनों से तुमको परेशान देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो बताओ तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जब भगवान ने मेरी मदद नहीं की तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम एक बार अपनी इच्छा बता के कर तो देखो। ठीक है, तो सच में तुम मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो तो? मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे अमीर बनना है, मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ हो, मैं ये सब चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें अभी अमीर बना देता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपने अमीर धन दौलत को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारी दरवाजे पर आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की तुम मदद करोगे, कभी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अमीर बनने के बाद मैं कभी किसी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, और किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ अपने दरवाजे पर नहीं भेजूंगा। गाजर सुरेश के कहने पर सुरेश को अमीर बना देता है। सुरेश का घर एक राजमहल में बदल गया था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था। उसकी अमीरी देखकर सुरेश बहुत खुश था। पारो, अब हमारे पास सब कुछ है, बंगला गाड़ी दौलत हर वही चीज हमारे पास मौजूद है। वो चाहत हमें बरसों से थी, अब हमें कहीं किसी के आगे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है पारो। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बेकार में ही आपको ताने सुनाती रहती थी। आप तो बड़े ही किस्मत वाले हैं। अरे आज के टाइम में कहाँ सोने का जादुई गाजर मिलता है। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सच में बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। हर रोज में मेरी किस्मत को कोचता रहा था, और आज ऊपर वाले ने मेरी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। वह क्या कहते हैं पारो, जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा हो वो किसी न किसी तरह से राजा बन ही जाता है। सुरेश अमीर होते ही जादुई सोने का गाजर से किया वादा भूल जाता है, इसलिए सुरेश के मन में लालच और अहंकार ने जगह ले ली थी। एक दिन सुरेश का एक दोस्त आकाश आता है। वह बहुत गरीब था। सुरेश, वो सुरेश
कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आ, मुझे तेरी जरूरत है मेरे दोस्त। क्या बात है आकाश, क्यों जोर जोर से चिल्लाई जा रहा है तू? मेरे घर के बाहर तुझे क्या लगता है मैं बेहरा हूँ, इसीलिए तू जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है? अरे नहीं सुरेश, ऐसी कोई बात नहीं है, वह दरअसल में बहुत परेशान था। अरे तू परेशान है तो मैं क्या करूँ? सुरेश मुझे तेरी बहुत जरूरत है दोस्त, घर में बहुत आर्थिक स्थिति चल रही है, इसीलिए मुझे तुमसे मदद चाहिए। भगवान के लिए अपनी दोस्त की मदद कर, तेरा बहुत एहसान होगा मुझ पर। अरे मुझे तेरी मदद नहीं करनी, ना ही तुझ पर एहसान करना है, इसीलिए तो किसी और का दरवाजा खटखटा, यहाँ तो तेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। सुरेश यार तू मेरा दोस्त है, फिर भी तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पा रहा है। तू तो जानता है ना, 2 महीने बाद मेरी माँ का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, भगवान के लिए मदद कर दे भाई। अरे आकाश मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता, तो भगवान के लिए यहाँ से चला जा, मुझे और मेरे घर वालों को परेशान मत कर। तुम जैसे गरीब लोगों को रोज का यही ड्रामा है, कोई ना कोई ही बहाना लगाकर आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। सुरेश आकाश की बेइज्जती करके वहां से भगा देता है। बेचारा आकाश उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुरेश अपने खेत की ओर जाता है। तभी उसके खेत में एक नानी चिड़िया आती है। तभी सुरेश उसके पास आता है। अबे ओए नानी चिड़िया, मेरे खेत में क्या कर रही है? भाई साहब 2 दिन से भूखी हूँ, इसीलिए आपके खेत में गाजर खाने आई थी। हे भगवान, अरे नानी चिड़िया तू 2 दिन से भूखी हो या 2 महीने से, मुझे इस क्या, मैंने ठेका ले रखा है तुम जैसे भिखारी को खाना खिलाने का? भगवान के लिए तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मेरी खेत से धक्के मारकर निकाल के फेंकूंगा। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? माना कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी नज़र में मेरे को कीमत नहीं हो। भाई मैं बहुत भूखी हूँ, काम करने के लिए जैसी मेरी हालत नहीं है, वरना मैं मेहनत करके भी खा सकती थी, पर भगवान ने मुझे काम करने के लायक ही नहीं छोड़ा भाई साहब। तेरा दर्द किसी और को सुना, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं, जब मुंह उठाकर आ जाते हैं खेत में गाजर खाने के लिए। मेरे पास तुम जैसे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुरेश के ऐसा करते ही वह नानी चिड़िया उस टाइम में जादुई सोने का गाजर का रूप लेता है। जादुई सोने की गाजर को देखकर सुरेश को जादुई गाजर से किया हुआ वादा याद आने लगता है। तभी सुरेश डरकर जादुई सोने के गाजर से कहता है, जादुई सोने के गाजर आप, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। देखो भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा अहंकार में डूब गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, वरना सच बताओ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, मुझे माफ कर दो। सुरेश मुझे कुछ भी सुनने या समझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने तुझे अमीर बनाया तब दिन से मेरी नज़र तुम पर थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम आगे जाकर यह सब जरूर करोगे। इसीलिए मैंने तुम्हें आईना दिखाने के लिए ये सब किया। इंसान को हमेशा अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए, जबकि तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो ना तो अपना बुरा वक्त याद रखा, नहीं मुझे किया हुआ वादा। हाँ जादुई सोने का गाजर मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन भगवान के लिए तुम मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका और दो। मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर मैं तुमसे धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ जो वापस लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। ऐसा कहकर जादुई सोने की गाजर सुरेश से सब कुछ वापस ले लेता है, जिसके बाद सुरेश फिर से गरीब हो जाता है। अपना गरीबी वाला जीवन दोबारा देखकर सुरेश और पारो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, परंतु है समझ में आ जाता है घमंड और अहंकार करना हमेशा इंसान को ले डूबता है, जैसे कि सुरेश के साथ हुआ। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज पर घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए।